तो अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी, सिद्धार्थ, जो कि हरमन हेस ने लिखी है। अगर मैं इस किताब के बारे में बात करूँ तो मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी। मतलब कि बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। अभी तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें से बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस किताब को एक ना एक बार तो पढ़ो ही पढ़ो। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि मेरे बोलने में आप ये किताब बिल्कुल भी ऐसे खरीद मत लेना। आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो। हो सके तो किंडल पे इसकी ई बुक ले लो, 5-10 पेज पढ़ो। इंटरेस्ट आए तो खरीद लो किताब, नहीं तो किसी बुक स्टोर में जाओ, वहाँ 4-5 पेज पढ़ लो ऐसे ही, और इंटरेस्ट आए तो ले लेना। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने किंडल पे ली थी किताब और मैंने पहले दिन में ऐसे ही 10-12 पेज पढ़े थे और मुझे इसमें इंटरेस्ट आया तो मैंने पूरी किताब ले ली। पर मुझे किताब बहुत सही लगी। अगर मैं बात करूँ इस किताब के बारे में तो ये असल में एक दार्शनिक किताब है, एक आध्यात्मिक किताब है और एक एनलाइटनमेंट के ऊपर किताब है। यानी आप सोच लगा सकते हो ये फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और एनलाइटनमेंट के ऊपर किताब है। पर आप इससे ये मत लगा देना कि ये एक धार्मिक किताब हो गई या आप इसे कोई बोरिंग किताब मत पढ़ना। इस किताब में आपको जीवन को लेके भी काफ़ी शिक्षाएँ मिलेंगी, लाइफ एजुकेशन भी आपको इसमें मिलेगी अगर आप इसे गहराई से पढ़ो तो। क्योंकि बहुत अच्छी किताब है। जैसे हम और किताबें पढ़ते हैं और किताबें भी छोड़ो, जैसे हम और चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों से हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। पर इस किताब में आप खुद के नज़दीक आ जाओगे, आप खुद के बहुत नज़दीक आओगे। आपको अपना खालीपन, अपनी खामियाँ सब नज़र आएँगी और आपको अपनी सारी परेशानियाँ दिखेंगी, जो आप में परेशानियाँ हैं। और इस किताब के जो किरदार हैं वो भी बहुत अच्छे किरदार हैं। मतलब आपकी इस किताब के किरदारों से दोस्ती सी हो जाएगी। मेरी खुद इस किताब के जो मुख्य किरदार हैं सिद्धार्थ, मेरी खुद उनसे दोस्ती सी हो गई थी। और जैसे-जैसे मैं इस किताब में आगे बढ़ता गया, उनकी जो भी परेशानियाँ होती थी या जो भी दर्द होते थे, वो मुझे महसूस होती थी, उनकी परेशानियाँ मुझे महसूस होती थी। तो बहुत अच्छी है। और जैसे आप जब इस किताब का कवर वगैरह देखोगे तो आपको लगेगा कि ये किताब गौतम बुद्ध के ऊपर है या गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, पर बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे तरीके से काल्पनिक किताब है, एक फ़िक्शन बुक है, जिसका गौतम बुद्ध से कोई लेना-देना नहीं है। डायरेक्टली तो कोई लेना-देना नहीं है। बाकी आप किताब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इस किताब के जो मुख्य किरदार हैं अभी सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ गौतम नहीं है, वो एक काल्पनिक किरदार है। सिद्धार्थ करके एक अलग किरदार है, जिसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। तो जैसे इस किताब के जो किरदार हैं सिद्धार्थ, मैं आपको इस किताब का थोड़ा-सा एक वो दे देता हूँ, संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कहानी है क्या। इस किताब के जो किरदार हैं सिद्धार्थ, वो असल में ब्राह्मण होते हैं और उन्हें वो बचपन से ही ये जो होते हैं रीति-रिवाज जो ब्राह्मणों के रीति-रिवाज होते हैं, वो ये सब पूरे करते हैं, पर उन्हें उससे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। तो तब वो आनंद की खोज में वो अपना घर छोड़ के, अपने माता-पिता को छोड़ के वो निकल जाते हैं और तब वो काफ़ी अलग-अलग चीज़ें करते हैं और ऐसी उनकी एक पूरी जर्नी चलती है, एक पूरी यात्रा चलती है और वो काफ़ी अलग-अलग चीज़ें करते हैं। उन्हें अपने बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है और ऐसे-ऐसे करके वो चलते हैं। बाकी आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या-क्या करते हैं आगे। वो एनलाइटनमेंट तक पहुँचने के लिए, आनंद तक पहुँचने के लिए, शांति तक पहुँचने के लिए क्या-क्या करते रहते हैं, अलग-अलग चीज़ें, आपको पता चल जाएगा। पर ओवरऑल मैं कहूँगा ये किताब बहुत अच्छी किताब है। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए एक ना एक बार। इस किताब से आप खुद के बहुत नज़दीक आओगे, आपको अपनी काफ़ी खामियाँ नज़र आएँगी और आपको काफ़ी सुधार भी नज़र आएगा। जैसे मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को भी सुना है, तो मैंने जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी से मैंने जो बातें सुनी हैं, वो काफ़ी बातें मैंने इस किताब में भी पाई हैं। जिससे आप एक ही अनुमान लगा सकते हो कि जो सच होता है, जो तथ्य होता है, वो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। तो इस किताब में जो कंटेंट है वो बहुत ही ऊँचे लेवल का है, आप लगा सकते हो, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी जो बात कहते थे, वो बातें भी इस किताब में हैं, पर वो ज़्यादा गहराई से इस किताब में समझ आती है, क्योंकि यहाँ पे हम एक कहानी के ज़रिए उन बातों तक पहुँचते हैं। यहाँ पे कोई हमें डायरेक्टली कोई बात नहीं बता रहा है, यहाँ पे कहानी के ज़रिए हमें वो बात पता चलती है, जिससे बात की गहराई हमें समझ आती है। अगर आप इस किताब में जो भी बातें बताई हैं, मैं आपको सारी बातें बता दूँगा, पर आपको उनकी गहराई तब समझ नहीं आएगी, आपको बातें तब समझ नहीं आएँगी। पर जब आप इसकी कहानी पढ़ोगे और आप इस कहानी के किरदारों को परेशानियों से गुज़रते हुए देखोगे और तब आप देखोगे कि उन्हें वो सब बातें रियलाइज़ हुई, जो ऊँचे से ऊँचे लोग बताते हैं, तब आपको पता चलेंगी वो बातें और उनकी गहराई। यही मज़ा होता है असल में फ़िक्शन बुक्स पढ़ने का, नॉन फ़िक्शन के कंपैरिज़न में फ़िक्शन बुक्स में यही मज़ा है कि उसमें
हमें कहानी पूरी एक यात्रा से पता चलती है, जिससे हमें वो बात हमारे अंदर बैठ जाती है। मैंने भी इस किताब से काफ़ी चीज़ें जो मुझे पता चली हैं, वो अभी तक मेरे अंदर ऐसे बैठी हुई हैं और अब मैं भी अपने जीवन को काफ़ी गहराई से देख रहा हूँ और मुझे भी समझ आ रही हैं खामियाँ। मैं आपको बोलूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस किताब को पढ़ने से आपका अपने जीवन को देखने का एक नज़रिया बदल जाएगा। आप अपने जीवन को और ढंग से देखोगे और गहराई से देखोगे और आप फ़िज़ूल की चीज़ों में भटकोगे नहीं। आपका दिमाग फ़िज़ूल की चीज़ों में नहीं जाएगा और बहुत सही रहेगा आपका दिमाग। और बाकी अगर मैं इस किताब की बात करूँ, तो इस किताब के जो राइटर हैं, वो एक जर्मन राइटर हैं और वो भी काफ़ी ऊँचे राइटर हैं, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में। तो आप लगा सकते हो कि इस किताब की जो राइटिंग भी होगी, वो कोई नॉर्मल राइटिंग है, बहुत ही अच्छी राइटिंग है इसकी और कहानी तो एकदम ही ऊँचे लेवल की है। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप इसे पढ़ो। एक बार तो पढ़ो ही पढ़ो और इस किताब को मात्र पढ़ो मत, इसको थोड़ा गहराई से देखो। इस किताब को आप ऐसे मत सोचना कि मुझे 2 दिन में ख़त्म करनी है, 3 दिन में ख़त्म करनी है। आप इसको थोड़ा टाइम लेके पढ़ो। स्टार्टिंग में थोड़ा 1-1, 2-2 घंटे हर दिन पढ़ो और ढंग से चीज़ों को समझो। इसे किसी नेटफ्लिक्स का शो मत समझना कि 6 घंटे में ख़त्म कर देता हूँ। ये एक फ़िलॉसफ़िकल किताब है, ये एक दार्शनिक किताब है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 2 घंटे की किताब पढ़ो और उसके बाद 1 दिन कुछ मत करो। मतलब इस किताब का कुछ मत पढ़ो और 1 दिन रहो उन चीज़ों के साथ और तब आगे का पढ़ो। ऐसे कर के आप पढ़ोगे तो जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएँगी, वो आपको गहराई तक आप उनमें जा पाओगे क्योंकि आपको समय मिलेगा उन चीज़ों के बारे में देखने में, खुद को देखने में। तो अच्छी है और मात्र 100-150 पेज की किताब है, इतनी भी कोई मोटी किताब नहीं है। आप इसे आराम से पढ़ सकते हो, कोई ऐसा भी नहीं है। बाकी जो इसका ट्रांसलेशन भी है, वो भी काफ़ी सरल भाषा में, आपको आराम से समझ आ जाएगा। हालाँकि मैंने ओम बुक्स का ट्रांसलेशन पढ़ा है और मेरे उसमें थोड़ी बहुत खामियाँ थी, पर मुझे समझ आ गई। तो बहुत ही अच्छी किताब है।